हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएल स्टडी पॉइंट में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। आज हम संख्याओं से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। वीडियो के अंत में हमने एक टेस्ट सीरीज रखी है जिसमें बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन रखे हैं। उस टेस्ट सीरीज को मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। देखिए, शुरू करते हैं। चलिए, प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं की गणना या गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। वस्तुओं को आप आधा तो कोई आधी तो वस्तु होती नहीं है, ना ही कोई वस्तु जैसे 1/3 होती है। वस्तु जैसे होगी तो 1 2 3 4 5 ऐसे तो होती हैं वस्तु। इसी प्रकार हम वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नंबर लाइन में प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए, नंबर लाइन पर ऐसे प्रदर्शित किया जाता है प्राकृतिक संख्याओं। जीरो से इधर वाली जो है, इसमें जीरो सम्मिलित नहीं है। जीरो से इधर वाली संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, और इन संख्याओं को एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, प्रदर्शन इनका क्या है? एन। इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। पूर्ण संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो जीरो को सम्मिलित करने से बनती हैं। देखिए, जीरो को यदि प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर दिया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर दिया जाता है, तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। 0 से 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं, वह शर्त कि पूर्ण अंक के रूप में होनी चाहिए संख्याएं। देखिए फ्रेंड, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा व प्रदर्शन देखिए किस प्रकार करते हैं। देखिए, ये प्राकृतिक संख्या है ना, इनमें यदि हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं। देखिए, यहां से यहां तक सभी ये क्या है? पूर्ण संख्या है। एंड यहां से यहां तक देखिए, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये प्राकृतिक संख्या हैं। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। पूर्णांक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगाने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। देखिए फ्रेंड, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिन्हें प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित कर लिया जाता है। देखिए, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब मैंने क्या बोला है? पूर्ण संख्याओं का आगे ऋण चिन्ह लगाने पर। मान ये पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं, ऋण चिन्ह लगा लीजिए। 1 -2 -3, इनसे बनने वाली संख्याएं, इन संख्या पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगाने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए, जीरो के आगे ये नोट पॉइंट डाल लीजिए एक। जीरो ना तो ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक है। जीरो को आप ना तो ऋणात्मक कह सकते हो, ना ही धनात्मक कह सकते हो। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। मतलब जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। देखिए 0 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीरो सम संख्या कैसे है। देखिए फ्रेंड, जीरो में 2 का भाग दीजिए आप। जीरो में यदि 2 का भाग दोगे तो 0 बार चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला गया, इसलिए ये जीरो है का है, सम संख्या है। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। विषम संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं। मतलब देखिए कि वे जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्या आपको पता है कि हम कितने डॉट लगाते हैं? यहाँ ओनली 3 डॉट्स लगाते हैं। इसके अदरवाइज ऐसे बहुत से देखे होंगे आपने कि 1 2 3 4 5 ऐसे लगाते जाते हैं। ये एक रॉन्ग मेथड है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा
एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती हैं। देखिए फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 4, 4 है, 6 है, 9 है एंड 12 डैट डैश डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए स्वयं स्वयं तो इससे विभाजित हो ही रही है, 4 से विभाजित हो ही रही है, एंड 1 से तो हर संख्या विभाजित होती है। और देखिए फ्रेंड, इसमें 2 का भाग और जा रहा है, स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। ये 4 से तो स्वयं तो विभाजित हो ही रही है और 1 से भी विभाजित हो रही है, एंड 2 का भी भाग जा रहा है इसमें। देखिए एंड ये देखिए, ये 6 से स्वयं तो विभाजित हो ही रही है एंड 1 से भी विभाजित हो रही है, एंड 3 का भाग और जा रहा है इसमें। एंड ये देखिए इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये, या फिर आप ये कह लीजिए कि जिनके वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं प्राइम नंबर से। देखिए फ्रेंड, देखते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए फ्रेंड, 2, 5 है, 7 है एंड 3 है भी। देखिए फ्रेंड, ये संख्याएं 3 है, 5 है, 7 है एंड 13 है, 17 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक बहुत सारी संख्याएं। या देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। देखिए एक नोट पॉइंट डाल लीजिए, नोट में 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि 1 का देखिए केवल एक ही गुणनखंड है, 1 का केवल एक ही गुणनखंड है। एक तो 1 तो स्वयं है ही है, एक 1 ही है, बस केवल एक ही गुणनखंड है 1। और हमें अभाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड चाहिए, एक तो संख्या स्वयं और एक एक। ये स्वयं तो एक ही संख्या है देखिए, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही भाज्य संख्या है। चलिए फ्रेंड, एक और नोट पॉइंट डाल लीजिए, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी और सम भी है, 2 अभाज्य और सम संख्या है। देखिए फ्रेंड चलते हैं आगे, सहभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं का जोड़ा जिनमें केवल एक गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, 1 1, जिनमें केवल 1 उभयनिष्ठ हो। देखिए जोड़ा, सह का मतलब होता है जोड़ा, अभाज्य का मतलब होता है कि वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। देखिए फ्रेंड, देखते हैं, जोड़ा देखना है हमें अभाज्य संख्याओं का। देखिए एक ले लेता हूं मैं 19 और एक ले लेता हूं मैं 23, ये अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो गया फ्रेंड। एंड देखिए 13 एंड 17, ये भी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। इसके देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 गुणनखंड ही तो कॉमन है इन दोनों में, देखिए 1 गुणनखंड कॉमन है। एंड देखिए एक अदर एग्जांपल देख लीजिए, 5 एंड 7, इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, परमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसके लिए शर्त क्या है कि P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड, जितनी भी संख्या रेखा पर संख्याएं, वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं। देखिए फ्रेंड, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं, एंड -1 है, -2 है, -3 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जितने भी नेगेटिव हैं और इतनी भी पॉजिटिव हैं, और 0 भी परमेय संख्या है एक। और देखिए फ्रेंड, दशमलव संख्या होती हैं, जैसे कि 2.5 है, 2.6 है और ये 3.8 है, ये सभी संख्याएं क्या हैं, परमेय संख्याएं। 1/2 है, जितनी भी भिन्नात्मक संख्या है, 1/2 है, 1/3 है एंड 1/4 है, डॉट 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 बहुत सारी इन्फिनिटी तक संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं फ्रेंड। एक नोट पॉइंट देखिए फ्रेंड, ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, 22/7 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, 22/7 कई संख्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं 22/7 को। देखिए P अपॉन Q के रूप में वह शर्त क्या थी कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखिए 22 भी पूर्णांक है एंड 7 भी पूर्णांक है, और Q जो Q की वैल्यू है जो 7 है,
ये जीरो के बराबर नहीं है ना, देखिए क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है, ये परमेय संख्या की शर्तों को फॉलो करती है, इसलिए ये एक परमेय संख्या है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। अपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमारे लिए क्या थी, देखिए इसे √2/1 लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए, सॉरी देखिए फ्रेंड दिखा नहीं, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। पी एंड क्यू, देखिए √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2/1। हमारे लिए परमेय संख्या की शर्त क्या थी कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखिए यहाँ √2 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक अपरमेय संख्या है, इसलिए कैसी है ये अपरमेय संख्या है। एक नोट पॉइंट डाल लीजिए फ्रेंड, नोट पॉइंट है, देखिए पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई एक अपरमेय संख्या क्योंकि इसका मान दशमलव के लगभग 100 स्थानों तक भी बदल बदल कर आता है। इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं कभी भी। देखिए फ्रेंड पाई का मान लिखता हूं मैं आपके सामने 3.14285711429। अब देखिए इसकी कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है कभी भी। देखिए फ्रेंड इसलिए पाई को एक अपरमेय संख्या कहा गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहा जाता है, वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्या को सम्मिलित करने पर बनती हैं। वे संख्याएं जो परमेय प्लस अपरमेय संख्याओं परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित करने से बनती हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड जितनी भी संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर संख्याएं हैं और जितनी भी रूट वाली संख्याएं √2 है, √3 है, √5 है, ये सभी क्या है वास्तविक संख्याएं। जितनी भी पॉइंट वाली संख्याएं 0.34 ये ले लीजिए 6 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक मीन समझिए आप 1/2 1/3 1/4 एंड 2/3, जितनी भी भिन्न के रूप में संख्या होती हैं वे कैसी होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन क्या है, परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित करने पर बनने वाली संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। एंड देखिए -√2 -√3 एंड -√5 कैसी संख्याएं, ये भी वास्तविक संख्याएं। अब आती हैं फ्रेंड, चलिए देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनकी मात्र कल्पना की जा सकती है, वो रियल में होती नहीं है संख्याएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए √-2, देखिए इसमें √-2 में और √2 में क्या अंतर है, इसमें बाहर लग रहा है माइनस, इसमें अंदर लग रहा है, ये इसमें फर्क है बहुत बड़ा है। इसका कोई वैल्यू नहीं होती है, ये इमेजिनरी वैल्यू आती है इसकी, वैसे रियल में कोई वैल्यू होती नहीं है इसकी। एंड -√3 है, √3 माइनस एंड √-5 है, ये सभी कई संख्याएं काल्पनिक संख्याएं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड देखते हैं, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम एक टेस्ट सीरीज रखेंगे, ये वही टेस्ट सीरीज, इसमें बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए फ्रेंड 1 कैसी संख्या है, 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, 1 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। देखिए फ्रेंड 2 कैसी संख्या है, 2 देखिए भाज्य कि विषम है या अपरमेय या परमेय, कई संख्या है फ्रेंड। देखिए 2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि नंबर लाइन पे जितनी भी संख्या होती हैं वे सभी परमेय संख्याएं होती हैं। देखिए फ्रेंड 0 कई संख्या है, 0 कई संख्या, 0 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है या अपरमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड कौन सा है इसमें ऑप्शन, बताइए फ्रेंड को ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। 0 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग दीजिए आप 0 बार चला जाएगा, किसी को भी संख्या का दीजिए 0 बार ही जाएगा, सभी संख्याओं का भाग 0 में चला जाएगा। और देखिए क्योंकि 0 के 2 से अधिक
संख्याओं से भाग जा रहा है जीरो में। एंड देखिए अंडर रूट 4 कई संख्या है, अंडर रूट 4 इसका वर्गमूल कीजिए फ्रेंड, अंडर रूट 4 का वर्गमूल कीजिए। अंडर रूट 4 देखिए, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 कई संख्या है, देखिए प्राकृत संख्या है या परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ये दोनों है। प्राकृत संख्या भी है और परमेय संख्या भी है। सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य संख्याओं कौन सा युग्म है फ्रेंड, देखिए 8 और 2 में देखिए 2 कॉमन है, एंड 6 एंड 9 में 3। मैंने क्या बताया, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें केवल एक गुणनखंड कॉमन होता है, 1। 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं होता है। देखिए 17 और 19, इसमें केवल 1 कॉमन है, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका। एंड 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 एक परमेय संख्या है। एंड पाई देखिए, पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। देखिए फ्रेंड, 0 पूर्णांक नहीं है कि -2 नहीं है कि 6/3, वो 6/2, इसका मान होगा 3। एंड 1/2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि वे सभी संख्याएं जो पूर्ण अंक के रूप में उपस्थित होती हैं, या फिर वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं, वे पूर्णांक कहलाती हैं। प्राकृत संख्या है, देखिए 0 प्राकृत संख्या है, -1, -5 और 2 प्राकृत संख्या है। कैसा लगा आपको फ्रेंड हमारा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो हमारा कैसा लगा है आपको फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड धन्यवाद।